हेलो बच्चों। आज यहाँ पे आनुवंशिकता में हम उत्परिवर्तन नामक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उत्परिवर्तन को आप म्यूटेशन भी कहते हो, ठीक है। तो थोड़ा म्यूटेशन को समझने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कोई भी जीव जाति है उसमें जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाने का काम क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए यूनिट्स और उन डीएनए यूनिट्स में स्थित छोटी छोटी जीन्स करती हैं, ठीक है। तो ये जीन क्या करती हैं, माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में और आगे की आने वाली संततियों में स्थानांतरित करती हैं, ठीक है। अब जब क्या होता है, इन जीन में अचानक से कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक है, इनका कुछ क्रम होता है, उस क्रम में कोई अंतर आ जाए, इनकी क्या हो जाए, इनकी संरचना में कुछ बदलाव आ जाए, ठीक है। तो उस बदलाव के कारण यानी जीन में कुछ ना कुछ चेंज हो गया है, ठीक है ना। तो उस बदलाव के कारण क्या आ जाता है, जीन में असमानता आ जाती है और उस असमानता के कारण क्या होता है, जो जीव संरचना होती है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है ना। तो जो म्यूटेशन टर्म है सबसे पहले ह्यूगो डी वरीज ने दिया था। एक प्लांट था ओइनोथोरा लैमार्कियाना, उस पे इन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन को देखा था, ठीक है। तो उन्होंने ये टर्म दे दिया। तो उन्होंने कहा कि किसी जीव जाति में अचानक होने वाले जो लाक्षणिक परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन आगे क्या होते जाते हैं, स्थानांतरित होते जाते हैं पीढ़ियों में, यानी हेरिटेज होते जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। अब म्यूटेशन से क्या होगा, अभी जैसे मैंने बोला म्यूटेशन से क्या होगा, डीएनए जो अनुक्रम होगा उसमें क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, अल्ट्रेशन आ जाएगा और उस परिवर्तन के कारण क्या हो जाएंगे, डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब डीएनए में विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई मतलब जो जीन्स हैं, डीएनए में उपस्थित जो जीन हैं उनमें असमानताएं आ गई हैं, ठीक है। उनमें असमानताएं आ जाएंगी तो जो जीन संरचना होगी वो भी बदल जाएगी, ठीक है ना। और जीन संरचना बदलने के कारण जीव की, आप संरचना ही बोल लो, ठीक है, या फिजिकल अपीयरेंस होगा जो, वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। हो गया। इसके अलावा डार्विन ने इसके लिए एक छोटा सा सेंटेंस दिया था कि न्यू ट्रेट अपीयर सडनली, ठीक है। कि क्या होता है, ट्रेट मीन्स लक्षण, जब क्या होते हैं अचानक नए लक्षण क्या आने लग जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। आगे म्यूटेशन क्या है, जनरली म्यूटेशन क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, लेकिन आजकल पॉलीप्लॉइड्स जो फसलें होती हैं गेहूं वगैरह में, आपने देखा होगा संकरित जितनी भी फसलें होती हैं, ठीक है ना, उनके निर्माण में यानी नई फसलों के निर्माण में म्यूटेशन बहुत लाभदायक है, ठीक है ना। हो गया। तो इस तरह से ये है। अब देखिए म्यूटेशन का कारण क्या है, म्यूटेशन का कारण सबसे पहले तो म्यूटेशन हुआ क्यों। तो म्यूटेशन को जो उत्पन्न करता है, जो कोई भी पदार्थ हो, कोई भी क्या हो, कारक हो, उस कारक को हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन बोलते हैं, ठीक है, म्यूटाजन, ठीक है। तो या फिर आप हिंदी में बोल लो उत्परिवर्तक। तो उत्परिवर्तक का काम क्या है, उत्परिवर्तक का काम है उत्परिवर्तन करना, यानी म्यूटेशन करना, यानी चेंज करना। तो आप उसको क्या बोल सकते हो, उत्परिवर्तन करने वाले एजेंट्स क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस या उत्परिवर्तक कहलाते हैं, ठीक है ना। हो गया। तो ये भी हो गया। इसके अलावा अब देखो आगे, जो म्यूटाजन है वो क्या है, सॉरी, म्यूटाजन, जो म्यूटाजेंस हैं वो दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक है केमिकल म्यूटेजेंस, एक है फिजिकल म्यूटेजेंस, ठीक है। फिजिकल में हम जनरली रेडिएशंस को लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे रेडिएशंस कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे चल लेते हैं, म्यूटेजन को मैंने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया है, एक साइड केमिकल म्यूटेजन, एक साइड फिजिकल म्यूटेजन, ठीक है ना। केमिकल म्यूटेजेंस मतलब जो जीव जाति है, कोई भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है ना, उनमें
जब परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन के लिए कुछ केमिकल्स जिम्मेदार होंगे, ठीक है ना। तो वो केमिकल्स मैंने यहाँ पे 2-3 लिखे हुए हैं, 2-3 मैं वैसे भी बता देती हूँ आपको, ठीक है ना, कि क्या हो जाता है जब केमिकल्स, आप आजकल आपने बहुत नाम सुना होगा कि सब्जियाँ हो गई, फसलें हो गई, जल्दी ग्रो हो जाती हैं, ठीक है ना। तो चलो वो तो हार्मोनल बात है ना। तो इसी तरह से क्या है, कुछ चेंज लाने के लिए जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल्स हैं, देखो जैसे 5 ब्रोमो यूरेसिल है, यहाँ पे 5 आयोडो यूरेसिल है, एक्राडीन डाइज है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड आप लिख लो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ठीक है। फिनॉल्स लिख लो C6H5OH, या फिर कोई और भी फिनॉल्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है इसमें एक ही यूनिट्स होगी बेंजीन की, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड गैस हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, ये सब भी क्या है, केमिकल म्यूटाजेंस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फिजिकल म्यूटाजन है, तो फिजिकल म्यूटाजन में मैंने कहा रेडिएशंस हमने ले ली, तो रेडिएशंस में भी 2 प्रकार की रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है ना। आयोनाइजिंग जो रेडिएशन होती हैं उनका हाई पीनिट्रेशन होता है, लाइक दीज एक्स रेज, अल्फा बीटा और गामा रेज, ठीक है। इनका क्या होता है, हाई पीनिट्रेशन होता है। एक्स रेज तो आपने देखा भी होगा, हम क्या होता है कहीं हड्डी टूट जाती है, ठीक है, तो क्या होता है एक्सरे करवाते हैं, तो उनकी क्या होती है आपको पता है, आप लेट जाते हो, ठीक है, और क्या हो वो क्या करते हैं एक्सरे करके आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, ठीक है। लेकिन उस समय आपके शरीर से कई सारी एक्सरेज क्या होती हैं, भेदन करके क्लिक कर लिया जाता है वहाँ पे, ठीक है। आपके जो भी बॉडी पार्ट्स डैमेज हुआ होगा, मतलब हड्डी वाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा, तो इनका क्या होता है हाई पीनिट्रेशन होता है, उच्च भेदन क्षमता होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें आप इनको बोल लो, ठीक है। अभी देखो आपको पता होगा कि जैसे ओजोन लेयर है तो वो क्या करती है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है, ठीक है ना। तो वो जो पराबैंगनी किरणें हैं इनकी कम भेदन क्षमता होती है, यानी इनकी लो पीनिट्रेशन पावर होती है, ठीक है। तो इनकी वजह से भी क्या होते हैं, शरीर में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। चाहे वो जलीय जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, प्लांट्स वगैरह हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्किन कैंसर और स्किन डिजीजेस वगैरह हम पढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री के लेक्चर में भी, आप देख सकते हो कि मैंने वहाँ पे कल मैं ओजोन लेक्चर की बात करूँगी तो वहाँ पे भी मैंने क्या किया था, ओजोन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि वो क्या करती है, ठीक है ना। तो चलिए वापस आते हैं, यूवी रेज क्या है, यूवी रेज लो पेनिट्रेशन पावर वाली होती हैं, तो इनकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। स्किन कैंसर हो जाएंगे, स्किन डिजीजेज हो जाएंगी, कुछ ना कुछ मतलब परिवर्तन आएगा, और यही परिवर्तन क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है, ठीक है, हो गया। तो इस तरह से ये म्यूटेजन को बांट लिया, ठीक है। एक बात और ये है कि जो एक्सरे वाला एज अ म्यूटाजन, ठीक है, या म्यूटाजेनिक एजेंट एक्सरे को किसने सबसे पहले बताया था, तो वो मुलर्स थे। उन्होंने ड्रोसोफिला पे क्या किया था, एक्सरेज उसकी बॉडी पे पास करवाई थी, तो तब उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में क्या हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। उसकी आने वाली संततियों में कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है। कलर आप ले सकते हो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, होता है, इसका भी फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे एक्सरेज एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट काम कर रही है, ये मुलर ने बताया। उसके बाद स्टैडलर ने भी मेज पे किया था, तो वहाँ भी उन्होंने बताया कि हाँ ये एक्सरेज क्या होती हैं, एज अ म्यूटाजेनिक एजेंट काम करती हैं, जैसा कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फिजिकल म्यूटाजन की तरह काम करती है, ठीक है, हो गया। इसके बाद चलिए अब म्यूटेशन कितने प्रकार का हुआ, म्यूटेशन होता है 2 प्रकार का, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट या फिर जीन म्यूटेशन, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हम क्या करेंगे, जब क्या हो रहा है पूरे के पूरे क्रोमोसोम में ही क्या आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है, ठीक है। और पॉइंट म्यूटेशन मतलब
कोई क्रोमोसोम है उसके किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो तब हम क्या बोलेंगे, उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिक, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, मॉर्फोलॉजिकल मतलब, मॉर्फो मतलब फिजिक होती है किसी भी चीज़ की, या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोजोम या क्रोमोसोम, जो भी आप बोलो, ठीक है, क्रोमोसोम गोना बी चेंज, ठीक है, कि मतलब क्या हो रहा है, किसी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पहले ये था, लेकिन आफ्टर म्यूटेशन इस स्ट्रक्चर बी लाइक दिस, ठीक है, क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। पहले क्या था, इस तरह से था कि यहाँ क्या थे, इसमें इस तरह से आपने शो कर रखा था, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, इस तरह से चेंज आ जा रहा है, ठीक है, हो गया। तो ये कि आप क्या बोल सकते हो कि जो क्रोमोसोम की फॉर्म है, ठीक है, उसमें ही क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, तो उसे आप बोलोगे मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोम। जबकि दूसरा है न्यूमेरिक क्रोमोसोम और न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या पे क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूमेरिक म्यूटेशन, ठीक है, कि क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की संख्या पर क्या पड़ रहा है, जब असर पड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूमेरिक म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे चलते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन है वो भी कितने प्रकार का है, आगे 4 प्रकार का, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ठीक है। इस लेक्चर में हम फिलहाल पॉइंट म्यूटेशन को नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम एन्यूप्लॉइडी तक लेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए, मॉर्फोलॉजिकल में देखो, पहला है डिलीशन, दूसरा है डुप्लीकेशन, तीसरा है ट्रांसलोकेशन और चौथा है इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं डिलीशन। पहले मैं थोड़ा मोटा बता देती हूँ। डिलीशन मतलब कोई चीज़ डिलीट हो जा रही है, ठीक है। डुप्लीकेशन मतलब कि कोई चीज़, मतलब कुछ भी ले लो आप, एज जनरली ले लो, यहाँ पे हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम ही ले लेंगे। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे, क्रोमोसोम का डुप्लीकेट बन जाएगा। ट्रांसलोकेशन यानी अपनी जगह से क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, हट जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब, इन्वर्जन उल्टा हो जाना, केमिस्ट्री में पढ़ाया था मैंने कि उल्टा हो जाना, ठीक है। तो इन्वर्जन मतलब रोटेशन, ठीक है। तो ये, अब इनको थोड़ा वैसे समझ लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं डिलीशन की, ठीक है। डिलीशन में क्या होगा, देखो सपोज इस तरह से कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से आपने कोई क्रोमोसोम ले लिया सपोज, ठीक है, थोड़ा वीडियो इंटरप्ट हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने कलर ले रही थी, इसलिए ABCD है, ठीक है, सी को थोड़ा बड़ा बना लो, ठीक है। और इस साइड क्या है, जीन लगे हुए हैं EFG और H, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम जब विलोपन की यानी डिलीशन की, तो क्या होगा, कोई पार्ट, ठीक है, इस क्रोमोसोम में कोई पार्ट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से डिलीट हो गया। यानी कौन डिलीट हो गया, F और G क्या हो गए हैं, डिलीट हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम, पहले ये इस तरह से था, अब इसमें तुमने क्या ले रखे थे, ABCD ले रखे थे, EFGH ले रखे थे, ये पार्ट डिलीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट उसमें हमें देखना है, सपोज यहाँ क्या है, ABCD या तो है, लेकिन G और H नहीं है, सिर्फ क्या है, E और H है, यानी E और H है, यानी F और G कहाँ कहाँ चले गए, डिलीट हो गए, ठीक है। फ़ोन से डाटा इरेज कर देते हो, कुछ फ़ोटोज़ पसंद आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, डिलीट कर देते हो, हटा देते हो। तो इसी तरह से किसी क्रोमोसोम में जब क्या होते हैं, कुछ जीन क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, और उसकी वजह से कोई चेंज आ जाता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, फिर वो किस में आएगा, मतलब मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन में आ रहा है, और मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन का डिलीशन वाला टाइप है वो, ठीक है। इसके बाद सेकंड है डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन में क्या होगा, इंक ले लेती हूँ, इंक, डुप्लीकेशन, ठीक है। डुप्लीकेशन में सपोज मैंने एक क्रोमोसोम ये बना रखा है, पहले मैं क्रोमोसोम ही बना देती हूँ, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम ये बना रखा है, ठीक। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर जीन भरे, सपोज ABCD EFG
एच, ठीक है, हो गया। अब क्या होगा, देखो डुप्लीकेशन करना है, इसका मतलब कॉपी, ठीक है, डुप्लीकेशन लिख भी देती हूँ मैं, डुप्लीकेशन, ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो किसी एक साइड की सपोज मैंने कर दिया, जैसे ये है, तो क्या हो रहा है, इस तरह से मैंने मान लिया कि ई एफ जी क्या है, इसने क्या कर दिया, अपनी एक कॉपी बना रही है। तो ई एफ जी एच तो पहले से ही था ऊपर, ठीक है, ई एफ जी एच तो पहले ही था। अब एक और ई एफ जी यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, डुप्लीकेशन कहलाएगा, ठीक है ना। और मे बी दैट यहाँ क्या हो कि जो क्रोमोसोम का साइज़ है वो क्या हो जाए, लॉन्ग हो जाए, बदल जाए, ठीक है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, कि उसका जो साइज़ है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये सेकंड भी हो गया टाइप डुप्लीकेशन का, ठीक है। थर्ड है इन्वर्जन। इन्वर्जन में मैंने क्या बोला कि क्या होना है, देखिए इस तरह से, सपोज एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने दूसरा कलर ले लेती हूँ, इसमें इस तरह से ए बी सी डी है, ठीक है, और ई एफ जी एच आई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन्वर्जन मतलब मैंने बोला था रोटेशन, ई एफ ओ ई एच जी एफ, इतना क्या पार्ट क्या हो जा रहा है, रोटेट हो जा रहा है, ठीक है। और ई जहाँ का तहाँ रह रहा है, तो अब रोटेट होके कैसे बनाएगा, ए बी सी डी तो यहीं रहेंगे, ठीक है, ई यहीं रहेगा। अब क्या होगा, आई इधर आ जाएगा, एच जी और एफ, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मतलब एफ कहाँ चला गया, सबसे पीछे, और आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे सबसे आगे। तो इसको आप क्या बोलोगे, रोटेशन बोलोगे, ठीक है ना। तो ये भी हो गया क्या, थर्ड टाइप। फर्स्ट था डिलीशन, सेकंड था डुप्लीकेशन, और थर्ड है इन्वर्जन, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल्स के टाइप हैं ये। तो इतने तरह से मतलब क्या हो सकता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल सकता है, ठीक है। अब लास्ट इसका रह गया कि किस तरह से अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। तो लास्ट है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहा है, सपोज इस तरह से आप कोई दो क्रोमोसोम ले लो, एक और दो, एक के अंदर क्या कर रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच कर रहे हो, कोई दो आपने क्रोमोसोम ले लिए हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा क्या है, 1 2 3 4, इसमें इस तरह से मैं जीन्स बता देती हूँ, ठीक है, कलर बदल देती हूँ, कोई बात नहीं, इधर दूसरा कलर हो जाएगा, 4 5 6 7 8 मान लिया मैंने, ठीक है। अब इनमें आफ्टर चेंज क्या हो रहा है, आफ्टर चेंज क्या हुआ कि इस तरह से यहाँ हो गया एक और एक यहाँ हो गया दूसरा, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज इतना पार्ट, कितना पार्ट मैंने मान लिया ई एफ जी है जो, वो क्या हो जा रहा है, इस पार्ट अपनी यहाँ पे से हटके कहाँ चला जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है, और ऊपर सिर्फ क्या बच जा रहा है, एच बच जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसकी अपनी जगह, इस गुणसूत्र में इसकी अपनी जगह है, लेकिन अपनी जगह छोड़ के दूसरे गुणसूत्र में आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। इसके बाद यहाँ सिर्फ एच बच जाएगा, यहाँ ए बी सी डी रहेगा, पहले क्या आएगा, ई एफ जी आ गया, इसके बाद 5 6 7 8, इसको थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो गया है, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, हो गया। इसको मैं थोड़ा वैसे में भी समझा देती हूँ आपको, बड़े उसमें, ये कैसे, देखो क्या हो गया, इस तरह से ले रखा है मैंने, बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है, जीन्स हैं ए बी सी, सॉरी 1 2 तो पहले से ही है, 1 2 3 4, ठीक है। इसका एच तो ऊपर है ही। अब ये ई एफ जी कहाँ आ गए हैं, नीचे आ गए, तो ई एफ जी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 6 7 8, ठीक है। तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इन जीन्स ने डिसलोकेट हुए हैं अपनी जगह से, ई एफ जी यहाँ नीचे आ गए हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आए हैं, तो इन दोनों का मैंने अलग अलग स्वरूप बना दिया है कि आफ्टर ट्रांसलोकेशन what will be the first and after translocation what will be the second, ठीक है। तो ये दिखा दिया है कि ट्रांसलोकेट होने से पहले ये ऐसे थे और ट्रांसलोकेट होने के बाद ये ऐसे हो गए, ऊपर एच रह गया और नीचे
5 6 7 8 तो पहले से ही थे और ऊपर से EFG भी आ गया, ठीक है। तो ये कहलाता है क्या, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। देखो कभी कभार ऐसा भी होता है, एक और प्रकार का ट्रांसलोकेशन है, इसको भी थोड़ा बता देती हूँ मैं। एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। इसके अंदर ABCDEFGH, ठीक है। इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। अब क्या हो रहा है, इसका, इस वाले का इतना पार्ट क्या कर दे रहा है, इस वाले के इतने पार्ट के साथ क्या कर दे रहा है, अपनी जगह बदल दे रहा है, ठीक है। डिसलोकेट हो जा रहे हैं, इसका मतलब डिसलोकेट वन क्रोमोसोम फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है। तो फर्स्ट क्रोमोसोम के EFG जीन मान लिया हमने 5 6 7 सेकंड क्रोमोसोम से क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। तो तब आप इनको कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिख लोगे, इनको सीधे क्या कर लोगे, ब्लैक वाला ले लेते हैं फिर से, इस तरह से बना लेना और इसको भी इस तरह से बना लेना, ठीक है। मैं इस तरह से, तो ABCD तो यहीं रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, 5 6 7 चला जाएगा और H यहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 तो यहीं रहेगा, 5 6 7 क्योंकि ऊपर चला गया और नीचे कौन आया है, EFG आया, तो EFG यहाँ आ गया और H यहाँ रह गया, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी उल्टा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। एक गया तो दूसरा भी गया, तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हम इससे कहते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। चलिए इसके बाद इतना हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने चारों टाइप बता दिया आपको, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन, ठीक है। अब न्यूमेरिक में मैंने क्या बोला, न्यूमेरिक में मैंने, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि न्यूमेरिक में मैंने बोला कि क्रोमोसोम की संख्या पे क्या होगा, चेंज आएगा, ठीक है ना, हो गया। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, कि चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिक करते हैं। अब न्यूमेरिक भी कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, ठीक है, संगुणिता असंगुणिता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो क्रोमोसोमल का ये मैंने सारा बता रखा आपको, हाँ, डिलीशन, डुप्लीकेशन और आगे पीछे कर लो, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इसमें ये वाला आप डायग्राम बना लो या फिर जैसे मैंने आपको पेज पे करके दिखाया है इसमें अभी पीछे, आप वैसा कर लो, ठीक है ना, हो गया। इसके अलावा PDF दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप लिंक पे जा सकते हो और किस तरह से मैंने ये कर रखा है, मैं इसको स्लाइड कर रही हूँ क्योंकि जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद देखो न्यूमेरिक जो म्यूटेशन है वो मैंने कहा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, यूप्लॉइडी और एनयूप्लॉइडी, ठीक है। यूप्लॉइडी मतलब होता है जब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम के एक सेट में क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है पूरा एक सेट। जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम है, उसमें ह्यूमन क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 23 जोड़ी। आप क्या लिखते हो, 23 पेयर हैं, ठीक है, यानी कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। इसका मतलब 23 और 23 का है, ठीक है। तो ये एक है और ये एक है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं 46 का। तो इसमें क्या होगा, ये पूरा एक क्या हो जाएगा सेट, जब क्या हो जाएगा, या तो ऐड हो जाए या तो फिर हट जाए, ठीक है ना, या फिर 2 हट जाएं, 2 इसी तरह के कोई दूसरा आ जा रहा है, या इसी तरह के 3 आ जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको तब हम अलग अलग उससे क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकारों से जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, यूप्लॉइडी में क्या होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंजेस बाय अ सेट, पूरा का पूरा सेट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो चलो हैप्लॉइडी में देख लेते हैं। हैप्लॉइडी में क्या है, मैंने बोला हैप्लॉइड नाम से पता चल रहा है कि कितना जाएगा या कितना आएगा, एक, ठीक है, एक जाएगा या फिर एक आएगा, हैप्लॉइडी एक गुणिता, ठीक है। तो जैसे क्या है, हैप्लॉइडी जनरली क्या होते हैं, प्लांट्स में होता है, ठीक है, और कुछ एक होंगे एनिमल्स, उनमें भी पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या मतलब n होती है, 2n नहीं होती है, ठीक है, 1 सेट पाया जाता है। तो देखो क्या है इसमें, अब इसमें हैप्लॉइड में क्या होगा, जब क्या हो जाएगा, पूरा एक सेट ही क्या हो जाए, या तो डिलीट हो जाए या तो ऐड हो जाए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से उसे क्या बोलेंगे, हम हैप्लॉइड ही बोलेंगे, ठीक है, हैप्लॉइड, ठीक। इसके अलावा दूसरा है डिप्लॉइडी, यानी द्विगुणिता, ठीक है। ह्यूमन क्रोमोसोम में मैंने बताया था, हम डिप्लॉइड्स में आते हैं। तो क्या है इसमें, क्या है
हमारे हमारे कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब 46 में से क्या हो रहा है, डिप्लॉइड में हम ऐसे देखेंगे कि क्या हो जाएगा, 2 सेट या तो आ जाएंगे या 2 सेट चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 46 है जैसे, यानी 23-23 का सेट है, 23-23 का सेट है, ठीक है। तो डिप्लॉइड हो रहा है तो 23-23 का क्या होगा, और आ जाएगा सेट, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ 46 थे, और यहाँ क्या हो जाएंगे फिर 46, तो इसका मतलब इरेज हो जाएंगे, ठीक है, या ये ऐड होते जाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये 23 ही क्या हो जाएं, चले जाएं, तो इरेज हो जाएगा सारा, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये समझाने के लिए जस्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसके बाद क्या है, पॉलीप्लॉइडी या ट्रिप्लॉइड आप बोल सकते हैं इनको, टेट्राप्लॉइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जनरली आजकल हम गेहूं वगैरह की जैसे प्रजातियां ले रहे हैं तो उनमें क्या करते हैं, हम 3n कर देते हैं इसको, ठीक है। 2n 3n से तो आप पहले से नो, ठीक है। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है। n है नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जितने भी हैं, सपोज ह्यूमन है, ह्यूमन में 23 है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने लिया था 2n में, तो ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्या है, 23 जोड़ी है ना, तो n ले लिया, 23 कर लिया, इंटू 2 कर लिया, जितना भी है 46, या फिर गुणसूत्रों की संख्या ले ली, 46 इंटू कितना हो गया, 2 कर लिया, कितना हो रहा है, जितना भी आ रहा है वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड में आ जाएगा, ठीक है ना, हो गया। तो अब आगे देखो, पॉलीप्लॉइडी में मैंने जैसे बोला कि क्या होते हैं, जो आजकल की फसलें हैं जैसे गेहूं वगैरह, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है, पॉलीप्लॉइड, जैसे मैंने पीछे भी बताया आपको कि पॉलीप्लॉइड फसलों का बहुत ज़्यादा निर्माण होता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं हेक्साप्लॉइड है, ठीक है, 6n हम लेते हैं उसके, ठीक, 6n, ठीक है। तो इस तरह से उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जो उसका मूल, जो भी आपने गेहूं का मूल बीज लिया होगा उससे काफ़ी ज़्यादा क्या आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं। हम संकरण करवाते रहते हैं, ठीक है, और उनके नए नए संकर बनाते हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, पॉलीप्लॉइड फसलें हो जाती हैं या पॉलीप्लॉइड क्रॉप्स हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होती है, क्रोमोसोमल की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक है। तो चलिए, जैसे हैप्लॉइड, अच्छा इसका और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैंने इसमें लिखा है ना n, और ये क्या है 2n, और ये क्या हो सकता है, मे बी 3n, मे बी 4n, मे बी 5n और 6n, ठीक है। तो n है, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पहले पढ़ लिया है, तो रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जो ह्यूमन गैमीट्स होते हैं, ठीक है, यानी आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस और आफ्टर oogenesis जो गैमीट बनते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं, या आप उनको एक गुणित बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये n होते हैं, जहाँ क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है उनमें, जैसे हमारे पास क्या होती है, मतलब जब हम पूरे डेवलप्ड हैं एज अ ह्यूमन है तो 46 होती है, तो जो गैमीट होता है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 23, इस तरह से, ठीक है। अब इसके अलावा 2n कब बनता है, जब आपको पता है एक एग और एक स्पर्म मिल जाए तो क्या बन जाता है, 2n बन जाता है, यानी कौन बन जाता है, जाइगोट। तो जाइगोट क्या होता है, 2n, यानी डिप्लॉइड होता है वो, ठीक है। उसको n मदर से और n क्या मिलते हैं, फादर से। तो आप इसी तरह से आप समझ लीजिए कि क्या है, जब क्या करते हैं हम, क्या हो रहा है, गुणसूत्र दुगने हो जा रहे हैं तो तब डिप्लॉइड, ठीक है, गुणसूत्र आधे हो जा रहे हैं तो तब हैप्लॉइड, गुणसूत्र तिगुने हो जा रहे हैं, गुणसूत्रों की संख्या है ना तिगुने हो जा रही है या 3 गुना घट जा रही है, ठीक है ना, तिगुनी हो जा रही है, चौगुनी हो जा रही है, 6 गुनी हो जा रही है, ठीक है, जैसी पॉलीप्लॉइडी क्रॉप्स में है, ठीक है। या फिर और पॉलीप्लॉइडी की और एग्जांपल है, जैसे एप्पल्स भी हैं, बनानाज हैं, ठीक है, और पीनट्स वगैरह हैं, ये सारे किस में आते हैं, पॉलीप्लॉइडी में आते हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, जनरली जो क्रोमोसोम की संख्या ये 4n होती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, यूप्लॉइडी के पॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप कि जो पॉलीप्लॉइडी है ये 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है। एक है स्वबहुगुणिता, ठीक है, और एक है परबहुगुणिता। जब क्या होता है, गुणसूत्रों में समान समुच्चय, यानी जितने भी पाए जाने वाले जो भी समुच्चय हैं वो क्या होंगे, समान होंगे, मतलब जो आप जीन्स बोलोगे उन जीन्स क्या होते हैं, एक रूप होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, समरूप होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो उनको क्या बोलेंगे हम, बहुगुणिता बोलेंगे, जैसे गेंदा और अंगूर वगैरह में होता है, यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा जब क्या होता है, पर बहुगुणिता में 2
क्या होता है, विभिन्न जातियों से हम संकर बना रहे हैं। जैसे मैंने अभी बोला गेहूं के एग्जाम्पल दिया मैंने पॉलीप्लॉइडी में, तो उसमें जो नई जाति होती है उसके गुणसूत्र संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मैंने कहा 6n बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो उसके 6n क्या हो सकते हैं, उसके जो समुच्चय में उपस्थित जो भी क्या हैं, एलील हैं, या आप बोलो गुणसूत्र हैं या जीन्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, मे बी ए बी, ए बी बी, ठीक है, इस तरह से, या फिर ए ट्रिपल बी, इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, और इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे ट्रिटिकेल या ये राई वगैरह का है, तो इसका लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। तो ये है। अच्छा, इसके बाद चलिए एन्यूप्लॉइडी में चलते हैं। एन्यूप्लॉइडी में क्या है, देखो एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। पहले तो आप हाइपो मतलब होता है किसी चीज़ को लेस करना या लेस होना। हाइपर मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, यानी मोर होना या फिर गेन होना, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्योंकि क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, तो हाइपोप्लॉइडी में क्या होगा, जब क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो क्या कहलाएंगे, हाइपोप्लॉइडी कहलाएगी। हाइपरप्लॉइडी में क्या हो जाएगा, जब क्रोमोसोम की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस और प्लस से दिखा रखा है मैंने, ठीक है। तो हाइपोप्लॉइडी में क्या हो सकता है कि एक गुणसूत्र क्या हो गया, कम हो गया, या दो गुणसूत्र कम हो गए, ठीक है, तो वो हाइपोप्लॉइडी। इसी तरह से हाइपरप्लॉइडी में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक गुणसूत्र ऐड हो जाएगा या दो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब हाइपोप्लॉइडी का एग्जाम्पल है यहाँ पे मोनोजोमी और नलीजोमी, ठीक है ना, मोनोजोमी और नलीजोमी। मोनोजोमी और नलीजोमी में देखो इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे दे रखा है 2n-1 और इसका दे रखा है 2n-2, ठीक है। तो क्या है देखो, 2n, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, उसमें से एक क्रोमोजोम क्या कर देना है, लेस कर देना है, ठीक है। नलीजोमी में क्या है, 2n और कितने क्रोमोजोम, दो क्रोमोजोम क्या कर देने हैं, लेस कर देने, और जितने भी क्रोमोजोम आएंगे, ठीक है ना, हो गया। तो इस तरह से मोनोजोमी और नलीजोमी है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, मोनोजोमी को, पेन ले लेती हूँ, मोनोजोमी है और क्या है, नलीजोमी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सपोज कोई गुणसूत्र इस तरह से है, ठीक है। तो मोनोजोमी में मैंने क्या बोला, जब क्या हो रहा है, समरूप जोड़ी के एकल गुणसूत्र का क्या हो जा रहा है, नुकसान हो जा रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। आगे आप डिजीजेस पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा, टर्नर मतलब आप आगे देखोगे कि जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, जनरली क्या पाया जाता है, ह्यूमन में 46 पाया जाता है, ठीक है। अब मोनोजोमी में हम क्या बोल रहे हैं कि -1 हो जाएगा, तो 46 - 1, इसका मतलब कितने क्रोमोजोम, 45 क्रोमोजोम। तो सपोज ये एक पेयर है क्रोमोजोम का था, ठीक है। तो इस पेयर में से क्या हो जाएगा, एक क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और वो क्रोमोजोम लेस हुआ, यहाँ पे साफ आपको दिख रहा है कि 46 नहीं है, कितने हैं, 45 है। तो ये क्या कहलाता है, मोनोजोमी कहलाता है, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड नलीजोमी है। नलीजोमी में क्या हो जाएगा, इस तरह से सपोज गुणसूत्र का सेट है, तो दो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, तो दो लेस हो जाएंगे, तो इसका मतलब कितने गुणसूत्र आ जाएंगे, 44 गुणसूत्र हो जाएंगे। तो दोनों ही समरूप जो गुणसूत्र होंगे, होमोलोगस जो क्रोमोजोम होंगे, उनमें क्या होगा, दोनों के दोनों क्रोमोजोम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, 46 थे सपोज, तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नलीजोमी पाई गई है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमोजोम की संख्या क्या हो जाएगी, घट के 44 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और देख लेते हैं, हाइपरप्लॉइडी में क्या हो रहा है, क्योंकि +1 और +2 यानी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, 46 थे तो एक बढ़ जाएगा, तो 47 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस पे देख लो, यहाँ पे 47 हो जाएगा। इस पे क्या होगा, 46, मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, 46 से तो दो बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 48 भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सपोज क्या है, पहले से क्रोमोजोम सेट की बात हो रही है, ठीक है। पहले से क्या था, इस तरह से एक क्रोमोजोम का सेट था, समरूप क्रोमोजोम थे, ठीक है। समरूप में मतलब हम जोड़ी ले रहे हैं, समरूप होमोलोगस क्रोमोजोम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक अतिरिक्त गुणसूत्र का लाभ हो जाएगा, ठीक है। किसमें, जो क्या है, आपने क्या बोला था उसको, ट्राइजोमी बोला था, तो ट्राई मतलब जानते हो आप, 3,
ठीक है, ट्राई मतलब 3, तो ये देखो 3 है, तो एक क्या हुआ, एक गुणसूत्र का गेन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइजोमी या एक अधिसूत्रता। एक जो सूत्र है यानी जो गुण सूत्र है उसकी क्या हो गई है, अधिकता हो गई है। ठीक है, और इसके 2 एग्जाम्पल हैं, क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। ठीक है ना, तो क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 तो जो सोमेटिक गुणसूत्र हैं वो हैं ही, उसके अलावा ये वाले मान लिया मैंने कि ये क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, और इसके अलावा एक और गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, तो कितने हुए, 44 और 3 47 गुणसूत्र हो गए, जबकि ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में जो 21वीं जोड़ी का जो क्रोमोसोम होता है उसमें क्या पाया जाता है, ट्रिपली पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ 44 मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, और डाउन सिंड्रोम में ऐसे लिख लेना कि 21st वाले क्रोमोसोम में सपोज क्या है, क्योंकि वो सोमेटिक ही है तो XX होंगे और एक और X पाया जाएगा। ठीक है ना, तो तब क्या हो जाएगा, ये 44 पहले से थे और यहाँ पे 3 हमने काउंट कर लिए, तो कितने हो गए, 47 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम ट्राइजोमी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो टेट्राजोमी है, टेट्राजोमी में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है, तो 2 गुणसूत्रों की अधिकता हो रही है मतलब क्या होगा कि 46 गुणसूत्र थे और क्या हो जा रहे हैं, 2 गुणसूत्र और आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं सुपर मेल और सुपर फीमेल। ठीक है, तो जो सुपर फीमेल होता है उसमें क्या होता है, 44 होंगे, और क्योंकि आपको पता है कि जो सुपर फीमेल है उसमें क्या है, XX तो होना ही है, जो क्या बोलते हैं उसको, एलोजोम है, यानी जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको XX होना है, ये सोमेटिक वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 2 और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेट्राजोमी, यानी 2 ऐड करने हैं हम। टेट्राजोमी में क्या हो रहे हैं, 2 ऐड हो जा रहे हैं। आपने ट्राइजोमी में देखा था +1 हो रहा है, और टेट्राजोमी में क्या हो रहा है, +2 हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 44 और 2 46, और सुपर फीमेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से सुपर मेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ XY। ठीक है, इस तरह से तो कितने हो गए, यहाँ देखो 44 45 46 47 और 48। ठीक है, 48, और यहाँ भी कितने हो गए, 48। ठीक है, 44 मतलब यहाँ कितने, 22 पेयर, एक पेयर ये है यानी 23वां पेयर, और एक पेयर ये है यानी 24वां पेयर, सेम दैट इन केस। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से बेटा ये यहाँ पे भी मैंने समझा रखा है, आप इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और ये देखो इस पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं सुपर मेल सुपर फीमेल के, और यहाँ पे ट्राइजोमी में क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम दे रखा है। ठीक है, बाकी नलीजोमी में -2 हो जाते हैं, और जो मोनोजोमी होती है उसमें -1 हो जाता है, यहाँ +2 हो रहे हैं, यहाँ +1 हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको सारा कर लेना। ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक भेज दे रही हूँ आप लोगों को, आपको वहाँ से नोट्स बना लेना आप लोग। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू।